एवरीवन, वेलकम टू राइज अप इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। और इस वीडियो में हम मनी को स्टार्ट करेंगे। मनी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, व्हाट इज मनी, बार्टर सिस्टम क्या था, मनी की एवोल्यूशन क्या हुई, मनी के फंक्शंस क्या है, ऑल दैट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मनी होता क्या है, व्हाट इज मनी। Money is anything that is widely accepted as a medium of exchange for goods and services. अब अगर आप मार्केट में जाते हो एंड यू बाय सम चिप्स एंड बिस्किट्स, उसके बदले में क्या दोगे? आपको चिप्स एंड बिस्किट्स तभी मिलेंगे ना जब आप उसको मनी दोगे, मनी एक्सचेंज करोगे एंड वो आपको चिप्स एंड बिस्किट्स देगा। सो मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आपको कोई गुड चाहिए या फिर आपको कोई सर्विस चाहिए। अगर आपको एजुकेशन चाहिए होती है, आप स्कूल जाते हो, आप फीस देते हो ना। फीस आप फीस देते हो ना, तुम फीस कैसे देते हो? आप कुछ अमाउंट पे करते हो, मनी पे करते हो स्कूल को, एंड देन वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कोई गुड चाहिए या भी कोई सर्विस चाहिए, यू विल हैव टू एक्सचेंज दैट विद मनी। ओके, it plays a vital role in facilitating trade, supporting economic activities, and acting as a measure of value. ट्रेड का मतलब क्या है? आपको किसी से लेन देन करना है, आपको किसी से एक्सचेंज करना है, वही बात हो गई। आपको एक्सचेंज करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए मनी चाहिए। आपको कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, कोई कंजम्पशन एक्टिविटी करनी है, यू नीड मनी। एंड देन इट इज एक्टिंग एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू अभी हम फंक्शंस ऑफ मनी में पढ़ेंगे क्या होता है। व्हाई डू वी नीड मनी? सो व्हाई डू वी नीड मनी? Money overcomes the inefficiencies of the barter system. अब ये barter system क्या होता है हम देखते हैं आगे। By providing a standardized method of exchange, allowing for more flexibility and easier transactions in the economy. पहले हम देख लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अगर कोई एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक ए, उसके पास वीट है, वो एक फार्मर है फॉर एग्जाम्पल, वो वीट प्रोड्यूस करता है। नाउ ही वॉन्ट्स टू बाय एप्पल्स, उसको एप्पल्स चाहिए, उसको एप्पल्स खाने। तो वो क्या करेगा? उसको एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो उसकी वीट के बदले में उसको एप्पल्स दे सके। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेगा? उस बंदे को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। वो तब तक ढूंढेगा जब तक वो उसको मिल नहीं जाता। अब वो उसको मिल गया। देयर इज अ पर्सन बी जिसके पास एप्पल्स है। ठीक है, उसके पास एप्पल्स है। एप्पल्स वाले को क्या चाहिए? वीट चाहिए। एप्पल्स वाले को वीट चाहिए और वीट वाले को एप्पल्स चाहिए। तो ये आपस में वीट और एप्पल्स एक्सचेंज कर लेंगे। वो ए अपनी वीट दे देगा बी को और बी अपने एप्पल्स दे देगा ए को। तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसमें एक गुड के बदले दूसरा गुड एक्सचेंज हुआ है। इसमें मनी का कोई रोल नहीं आया, आपने देखा है, इसमें पैसा कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक गुड दिया और दूसरा गुड लिया। वीट दिया, एप्पल्स लिए, और बी ने एप्पल्स दिए, वीट ले लिया। इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। An early system of exchange where goods and services were traded directly without using money. अब इसमें मनी कहीं यूज नहीं हुआ ना, तो without using money. Example, trading grain for livestock. आपने ग्रेन के बदले में लाइव स्टॉक खरीद लिया। आपने ग्रेन वाले ने लाइव स्टॉक को ग्रेन दिया और लाइव स्टॉक वाले ने ग्रेन को लाइव स्टॉक दिया। तो इस सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब देखते हैं हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी। नंबर वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब अगर ए को अपनी वीट बेचनी है और बी को अपने एप्पल्स बेचने हैं, तो इन दोनों की जो वांट्स है वो आपस में मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ए को अगर एप्पल्स चाहिए तो वो किसी शूज वाले को बेच देगा अपनी वीट, एप्पल्स वाले को ही बेचेगा वो भी। और
बी कौन है? बी एप्पल्स वाला है। अगर बी को वीट चाहिए, अगर बी को वीट चाहिए बदले में, तो उसको एक वीट वाले को ही ढूंढना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है किसी थर्ड पर्सन को ढूंढ के उसको एप्पल्स दे देगा फिर जाके वीट लेगा। नो, ऐसा नहीं होगा। वीट वाले को एप्पल्स वाले को ही ढूंढना पड़ेगा और एप्पल्स वाले को वीट वाले को ही ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों की जो वॉन्ट्स है वो मैच होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। बोथ द पार्टीज मस्ट वॉन्ट व्हाट द अदर इज ऑफरिंग। बोथ द पार्टीज must want what the other is offering. Next is lack of common measure of value. Lack of common measure of value का मतलब कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अब ए को कैसे पता कि उसकी कितनी वीट के बदले उसको कितने एप्पल्स लेने चाहिए? अगर वो 1 kg वीट दे रहा है तो उसको कितने एप्पल्स लेने चाहिए? 1 kg एप्पल्स लेने चाहिए, 2 kg एप्पल्स लेने चाहिए। क्या वैल्यू है उसकी वीट की? सिमिलरली बी को नहीं पता उसकी एप्पल्स की वैल्यू का क्या है। उसको अपने एप्पल्स के बदले कितनी वीट लेनी चाहिए ए से, उसको अपने एप्पल्स की क्या वैल्यू लगानी चाहिए। ये दोनों अपना एक आइडिया से एक्सचेंज करेंगे। देयर इज नो स्टैंडर्ड वैल्यू टू कंपेयर। नो स्टैंडर्ड वैल्यू टू कंपेयर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दो प्रॉब्लम्स पढ़ ली हमने। थर्ड है नो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स होती है फ्यूचर पेमेंट्स। आपने कोई पेमेंट अभी ना करके यू विल डू इट एट अ फ्यूचर डेट। जैसे हम लोन ले लेते हैं, लोन अभी ले लेते हैं और फिर उसको फ्यूचर में पे बैक करते हैं, ऐसे ही डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं। Barter systems have no standards for future payments, making it hard to borrow, lend, and engage in credit transactions. अब देखो, अगर मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास मनी होगा, तो मैं आज पेमेंट ना करके आई कैन डू दैट इन फ्यूचर बिकॉज मनी सेम रहेगा, मनी चेंज नहीं होगा। बट इफ आई से कि मैं एप्पल्स की पेमेंट कल कर दूंगी, मतलब मैं वीट वाले को बोलूं कि मैं आज एप्पल्स नहीं दूंगी, मैं 2 दिन बाद एप्पल्स दूंगी। हो सकता है मेरे एप्पल्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, हो सकता है मेरे एप्पल्स की क्वालिटी रिड्यूस हो जाए, हो सकता है मेरे एप्पल्स ही खराब हो जाए। फिर कहाँ से लाऊंगी मैं एप्पल्स? तो कोई गारंटी नहीं है ना कि मैं एप्पल्स की पेमेंट कर पाऊंगी। इसीलिए बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स बहुत मुश्किल होती थी। डेफर्ड पेमेंट्स मुश्किल क्या हो ही नहीं सकती थी। बार्टर सिस्टम्स हैव नो स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर में हम पेमेंट्स कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जो गुड्स फॉर गुड्स की ट्रांजैक्शन है वो ऑन द स्पॉट ही हो सकती है। वी कैन नॉट मेक इट इन द फ्यूचर। Next is difficulty in storing wealth. Difficulty in storing wealth. Perishable goods cannot store value over time. अब आप एक एग्जाम्पल ले लो, एप्पल्स का एग्जाम्पल ले लो। अगर मेरे पास आज एप्पल्स है तो वो क्या 1 महीने के लिए मैं उसको स्टोर करके रख सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, वो खराब हो जाएंगे। अगर मुझे वो 1 महीने के बाद मैं सोचूं कि अभी तो मुझे वीट की जरूरत नहीं है, मैं 1 महीने के बाद उन एप्पल्स को किसी से एक्सचेंज कर लूंगी और वीट ले लूंगी। बट आई कैन नॉट डू दैट क्योंकि मेरे एप्पल्स खराब हो जाएंगे, फिर उनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी कुछ, वो मेरी जीरो वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए स्टोरिंग वेल्थ वॉज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ बार्टर सिस्टम। अब देखते हैं कि मनी इवॉल्व कैसे हुआ, पहले क्या था और अब कैसा मनी है। सबसे पहले हमारे पास आई थी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है कि हम गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करते थे, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। अच्छा, कमोडिटी फॉर कमोडिटी बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी। कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है ना, गुड फॉर गुड एक्सचेंज हो रहा है, तो वी say that economy is a CC economy. Early forms of money like grains, cattle or metals which had intrinsic value. हम गुड फॉर गुड एक्सचेंज कर रहे हैं, ग्रेन्स के बदले में हम कैटल एक्सचेंज कर लेंगे, कैटल्स के बदले में मेटल्स एक्सचेंज कर लेंगे। तो एक गुड के बदले में दूसरा गुड एक्सचेंज हो रहा है, हम गुड्स को ही मनी मान रहे हैं। देर इज नो पेपर करेंसी, देर आर नो कॉइन्स ओवर देयर। हम एक कमोडिटी को ही कमोडिटी से एक्सचेंज कर रहे हैं एंड वी आर कंसिडरिंग कि वही हमारा मनी है। नेक्स्ट इज मेटालिक मनी। उसके बाद क्या हुआ, हमने गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को, इसको मनी की तरह यूज करना
शुरू कर दिया। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो मुद्राएं यूज करते थे ना, अपने हिस्ट्री में सुना होगा। गोल्ड की मुद्राएं हो गई, सिल्वर की मुद्राएं हो गई, तो वो मेटालिक मनी यूज करते थे। नेक्स्ट इज कॉइन्स। फिर कॉइन्स आना शुरू हो गए, गवर्नमेंट ने कॉइन्स इशू करना स्टार्ट कर दिया एक स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज पेपर मनी। अब जैसे आजकल पेपर मनी ज्यादा यूज होती है, आपके पास 500 का नोट है, आपके पास 50 का नोट है, 100 का नोट है, 20 का नोट है, तो ये सारे जो पेपर नोट्स हैं, इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिखी होती है। जितनी इनके पेपर के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, वो उतने में ही एक्सचेंज होंगे, आप उतने के ही गुड्स एंड सर्विसेज उससे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज बैंक मनी। अब ये एकदम लेटेस्ट है। बैंक मनी इज व्हाट आप बैंक में जाके अपनी डिपॉजिट्स करा रहे हो, उसको आप चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हो, पेटीएम यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, तो ऑल दैट इज बैंक मनी। आप कैश विड्रॉ नहीं करा रहे हो, आप कैश विड्रॉ नहीं करा रहे हो, आप एक कैशलेस इकोनॉमी में रह रहे हो, आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, दैट इज डिजिटल मनी। Now coming on to the functions of money. फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको एक चीज खरीदनी है मार्केट में जाके, तो आप उसके एक्सचेंज में आप उसको मनी दो, मनी के थ्रू पेमेंट करोगे उसकी। मनी सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, eliminating the need for the double coincidence of wants in a barter system। अब मनी के आने से आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढने की नीड नहीं है जो आपके प्रोडक्ट के बदले आपको दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। आप मार्केट में जाओ, आपको कुछ खरीदना है या आपको कुछ बेचना है, आप वो बेचो, पैसा लो और उस पैसे को आगे यूज करो। अगर आपको आपके पास वीट है, एक फार्मर के पास वीट है, उसको एप्पल्स चाहिए, वो मार्केट में जाएगा, अपनी वीट बेचेगा, वीट के बदले में उसको पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, एंड देन वो उस मनी के बदले में कुछ भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने फिर एप्पल्स परचेज कर लिए। देन हाउ इट वर्क्स, मनी काम कैसे करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। In a barter system, you had to find someone who not only had what you wanted, but also wanted what you had। आपको सिर्फ ऐसा बंदा नहीं ढूंढना जिसको आपकी चीज चाहिए, आपको एक ऐसा बंदा भी ढूंढना है जो आपको आप जो चाहते हो वो भी प्रोवाइड कर सके। अगर एक फार्मर है, अगर मैं एक फार्मर लूं ए, उसको एप्पल्स चाहिए, तो उसको ऐसा बंदा नहीं ढूंढना जो उसको एप्पल्स प्रोवाइड कर सके, उसको ऐसा बंदा भी ढूंढना है जो उसको वीट भी, उसकी वीट भी परचेज कर सके। With money, this issue is resolved because everyone accepts it as a standard medium। Money is accepted by everyone in the country। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मनी को डिनाई कर सके कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मनी इज एक्सेप्टेड ऑल थ्रू आउट द कंट्री। For example, you go to a store to buy groceries. Instead of trading an item for the groceries, you use money as a medium of exchange, your wealth for the goods you need। आप ग्रोसरीज परचेज करने चाहते हो, आप उसकी पेमेंट मनी में ही करोगे। आप अपना कोई आइटम साथ नहीं लेके जाओगे कि मेरे को ग्रोसरीज खरीदनी है तो मैं ये वाला आइटम एक्सचेंज करके आऊंगा, नहीं। आप पैसे लेके जाओ, ग्रोसरीज परचेज करो, और उस पेमेंट को कैसे करोगे, आप पैसे के थ्रू करोगे, मनी के थ्रू करोगे। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी एक्ट्स एज अ कॉमन मेजर और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू which makes it easier to compare the value of goods and services। हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम में कमोडिटी की वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी कितनी वीट की वैल्यू कितने एप्पल्स के इक्वल होगी, आई कैन नॉट कंपेयर दैट वैल्यू बिकॉज है ही नहीं वैल्यू, आई डोंट नो दैट वैल्यू। बट जब मनी आ गया है तो आई कैन कंपेयर दैट वैल्यू। देखो फॉर एग्जाम्पल, a car may be priced at 5 lakh rupees while a mobile phone costs rupees 30,000। आई कैन कंपेयर ना कि एक कार तो 5 लाख की है पर एक मोबाइल फोन कितने का, 30,000 का है, तो मोबाइल फोन मेरा सस्ता है और कार मेरी महंगी है। आई कैन कंपेयर दैट वैल्यू। विदाउट मनी यू वुड स्ट्रगल टू कंपेयर दीज आइटम्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर अभी ये बार्टर सिस्टम होता, मनी होता ही ना, एक ये कार वाला बंदा है और एक ये फोन वाला बंदा है, हो सकता है ये आपस में अपनी कार और फोन को एक्सचेंज कर लेते, तो इनका तो लॉस हो जाता।
कि कार तो महंगी है और फोन सस्ता है। तो मनी के आने से क्या हुआ है, आपका कंपैरिजन इजी हो गया। नाउ यू नो हाउ टू मेजर द वैल्यू। कार अगर 5 लाख की है और फोन 30,000 का है, नो यू नो हाउ व्हाट इज द वैल्यू एंड यू कैन कंपेयर इट। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर वैल्यूइंग गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने बार्टर सिस्टम की एक डिफिकल्टी में पढ़ा था कि वी कैन नॉट स्टोर गुड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि दे आर पेरिशेबल इन नेचर। अगर एप्पल्स है तो एप्पल्स अगर हम 1 महीने के लिए स्टोर करके रखेंगे वो खराब हो जाएंगे। पर मनी को तो हम स्टोर करके रख सकते हैं ना। मनी तो खराब नहीं होगा। 1 महीना क्या, मैं उसको 1 साल भी रख सकती हूँ, 2 साल रखो, 4 साल रखो, वो कहीं खराब नहीं होगा। बट जो हमारे गुड्स थे दे आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, वो खराब हो जाते थे। Money can be stored or saved and retrieved later while maintaining its value over time, allowing individuals to transfer purchasing power from the present to the future. मैं आज ना यूज करके मनी को फ्यूचर में यूज कर सकती हूँ। मैं अपनी परचेजिंग पावर को फ्यूचर में ट्रांसफर कर रही हूँ। Money does not perish or degrade over time like many commodities used in the barter system, such as grains or livestock. People can save money today and use it in the future without fear of significant loss in value, provided inflation remains low. अब आपको बस इसमें मनी में ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ गई, अगर आज आप अपने 10 रुपीज से 2 एप्पल्स परचेज कर पा रहे हो और अगर महंगाई बढ़ गई फ्यूचर में तो आप 10 रुपीज से एक ही एप्पल परचेज कर पाओगे। तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप मनी को स्टोर करके रख रहे हो तो इन्फ्लेशन ना बढ़े, फिर आपकी जो परचेजिंग पावर है वो लो हो जाएगी। बाकी आप जब मर्जी तक इसको स्टोर करके रख सकते हो। For example, farmers can save the proceeds from crop sales in the form of money and use it to purchase inputs for the next planting season. अगर एक कोई फार्मर है उसको क्रॉप बेचनी है अपनी, तो उसको कोई ऐसा बंदा ढूंढने की नीड नहीं है जो उसको अपने फार्मिंग के इनपुट्स प्रोवाइड कर सके। वो सिंपली क्या करेगा, वो मार्केट में जाएगा, अपने मनी को एक्सचेंज करेगा, मतलब अपनी क्रॉप्स को एक्सचेंज करेगा, मनी लेगा और अपने मनी को इनपुट्स परचेज करने के लिए यूज करेगा। और वो मनी को स्टोर करके रख सकता है, उसका जब मन करेगा वो इनपुट्स परचेज कर लेगा, उसका मनी कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं खराब नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अभी मैंने आपको बाटा सिस्टम में बताया था कि बाटा सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थे। यू कैन नॉट मेक अ पेमेंट इन फ्यूचर क्योंकि हो सकता है मेरे एप्पल्स की क्वालिटी रिड्यूस हो जाए फ्यूचर में, हो सकता है मेरे एप्पल्स रहे ही ना फ्यूचर में, क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। पर आप मनी से तो कर सकते हो ना पेमेंट फ्यूचर में। मनी enables transactions where payments are made in the future such as loans or credit purchases. When you take out a loan or agree to purchase on credit, the amount you owe is expressed in terms of money. आप किसी से ग्रोसरीज लेने जाते हो, आप कहते हो भाई मैं आज पेमेंट नहीं कर सकता, मैं 10 दिन बाद पेमेंट करके जाऊं, तो ये ठीक है ना, फ्यूचर पेमेंट हो गई है, यू कैन डू इट क्योंकि आपको पता है आपको कितनी पेमेंट करनी है एंड यू विल हैव दैट मनी, यू कैन एक्सचेंज दैट मनी फॉर दैट ग्रोसरीज। पर आप बाटा सिस्टम में तो ये नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस में अग्री टू पे अ सप्लायर इन 30 days फॉर गुड्स रिसीव्ड टुडे। एक बिजनेस है, उसने सप्लायर को 30 days में प्रॉमिस कर दिया आई विल पे यू इन 30 days, आप गुड्स अभी दे जाओ, आई विल पे यू इन द नेक्स्ट 30 days। द पेमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड डेफर्ड टू अ फ्यूचर डेट। आज ना करके वो पेमेंट एक फ्यूचर डेट को फिक्स कर दी है और वो मॉनेटरी टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस कर दिया है। आई नो कि मुझे 10,000 का सामान मैंने खरीदा है और मुझे 10,000 की पेमेंट करनी है आफ्टर 30 days, सो आई कैन डू दैट इन द फ्यूचर। ये देखो, मैंने आपको बताया था हर एक बाटा सिस्टम की डिफिकल्टी के अगेंस्ट एक मनी का फंक्शन है, उसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता था, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के गुड्स के लिए विलिंग होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे। अब बार्टर सिस्टम में ये डिफिकल्टी होती थी, इसको सॉल्व कौन से फंक्शन ने किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी आ गया है तो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वी डू नॉट नीड एनीथिंग, वी डू नॉट नीड एनी कमोडिटी फॉर एक्सचेंज, वी कैन सिंपली
convert, we can simply take the transaction on the basis of money. It is a medium of exchange. Then is lack of a measure of value. There is lack of a common measure of value. बार्टर सिस्टम में क्या है, हम वैल्यूज कंपेयर नहीं कर सकते, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया है, यूनिट ऑफ अकाउंट। अब हमारे पास वैल्यूज है, हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर एक सेल फोन 10,000 का है और एक कार 5 लाख की है, तो कौन सी ज्यादा अमाउंट की और कौन सी कम अमाउंट की, आई कैन कंपेयर द वैल्यूज। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। बार्टर सिस्टम में आई कैन नॉट स्टोर द कमोडिटीज, वो खराब हो जाएंगी बिकॉज दे आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। और वहीं पे ही अगर मैं मनी क्या कहूँ, मनी के आने से आई कैन easily store value. It acts as a store of value. It acts as a store of value. I can easily store money for a longer period of time. Next है no standard of deferred payments. No. नेक्स्ट है नो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इसका मतलब हम फ्यूचर में पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर। और वहीं पे मनी के आने से क्या हो गया, हम फ्यूचर पेमेंट्स इजीली कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आई कैन इजीली मेक पेमेंट्स इन द फ्यूचर। सो आई होप आपको ये वाले सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। In the next video, we will be continuing with this chapter. We will be doing what are the types of money. We will be proceeding with the banking part of this unit. And I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो please hit on the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe this channel. Next video में मिलते हैं, तब तक के लिए